अतिवृष्टि के बाद उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में काफी नुकसान, यात्रियों को किया जा रहा रेस्क्यू। गांवों से संपर्क टूटा। सीएम धामी ने बताया कि अतिवृष्टि से सड़कों को हो नुकसान। संस्कृति विभाग का आज हरेला कार्यक्रम, सीएम धामी ने की शिरकत। सीएम धामी ने कहा, हरेला प्रकृति संरक्षण और प्रकृति जीवैजन का पर्व। कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा हुई स्थगित। मूसलाधार बारिश और बादल फटने से हुई स्थगित। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा सहित तमाम कार्यकर्ता सीतापुर में ठहरे। सितारगंज तहसील का कैबिनेट मंत्री ने किया उद्घाटन। क्षेत्रवासियों को तहसील भवन के उद्घाटन पर दी बधाई। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का किया आभार। और प्रधानपति की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। युवकों को लाठी डंडों से पीटा, युवक हुआ लहूलुहान। आरोपी के खिलाफ पुलिस को सौंपा प्रार्थना पत्र। नमस्कार, उत्तराखंड स्पेशल न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। सूर्य बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो उधम सिंह नगर से सामने आई है। बड़ी खबर आपको उधम सिंह नगर से बता रहे हैं, जहां डीजे बजाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े। बीती देर रात शिव भक्त जल चढ़ाने के बाद बजा रहे थे डीजे, तभी हुआ विवाद। दूसरे पक्ष के व्यक्ति ने शिव भक्तों पर किया पथराव, घायलों को ले जाया गया अस्पताल। मामले की जा रही जांच, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के बहुआ डाबरा का ये पूरा मामला। तो बड़ी खबर आपको उधम सिंह नगर से बता रहे हैं, जहां डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश से पहाड़ी इलाकों में काफी नुकसान हुआ है, जिससे कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। जहां भूस्खलन से कई सड़कें और भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लगभग 7,000 से भी ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और साथ ही रास्तों को खोलने और सड़कों को बनाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। और वहीं प्रशासन ने आपदा पीड़ितों के रहने और खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था कर ली है। सड़क का नुकसान हुआ है और जो यात्री हमारे फंसे हुए थे, उन सभी यात्रियों को निकालने का काम चल रहा है। लगभग 7,000 से भी ज्यादा लोगों को कल तक रेस्क्यू किया जा चुका है और जो भी लोग हैं उनको सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकाल रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या नहीं है और रास्तों बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। जो भी संपत्तियां हमारी नुकसान हुई हैं वहां पर जो भी काफी जो भवन हैं और रास्ते हैं भूस्खलन की चपेट में आए हैं, जो भी जिस कारण से भी जनजीवन अभी पूरी तरह से हमारा प्रभावित हुआ है, उनको रिस्टोर करने का काम तेजी से सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और प्रशासन हर प्रकार से जो है इस काम में लगा हुआ है कि किसी भी श्रद्धालु को, आने वाले तीर्थयात्री को कोई परेशानी न हो। देहरादून में संस्कृति विभाग हरेला कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हरेला प्रकृति संरक्षण और प्रकृति जीवोजन का पर्व है। इस पर्व पर हम पूरे राज्य के अंदर वृक्षारोपण और पौधों का रोपण का कार्य कर रहे हैं, जो कि पूरे महीने चलेगा। वहीं उन्होंने जनता से पेड़ लगाने की अपील भी की है। हरेला पर्व और इस पर्व पर हम पूरे राज्य के अंदर कर रहे हैं, पूरे महीने भर चलेगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
जो विश्व पर्यावरण दिवस के दिन पूरे देशवासियों से आह्वान किया है, एक पेड़ माँ के नाम, उस कार्यक्रम को भी हम तेजी से बढ़ा रहे हैं। करोड़ों पेड़ लगाने का हमारा लक्ष्य है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज धर्मपुर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में हरेला का एक कार्यक्रम किया गया है। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे शहर के अंदर वृहद रूप से वृक्षारोपण किया जाएगा। धर्मपुर विधानसभा के लोगों ने धन्यवाद। व्यस्त हो गया है। एक तरफ पहाड़ खिसक रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ नदियों का जल स्तर भी लगातार बढ़ा हुआ है। गंगा सहित तमाम सहायक नदियां उफान पर हैं। तेज बारिश के चलते हो रहे भूस्खलन से प्रदेश भर में 159 सड़कें बंद पड़ी हैं। वहीं 159 मोटर मार्ग पर वाहनों का आवागमन भी रुक गया है। चारधाम यात्रा पूरी तरह से प्रभावित है। वहीं अगले 2 से 3 दिन प्रदेश के लगभग सभी जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। तो जैसा कि उत्तराखंड में लगातार प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है, लगातार भूस्खलन और तेज बारिश की खबरें सामने आ रही है। गंगा सहित और अन्य नदियां उफान पर हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि भूस्खलन के चलते प्रदेश भर के 159 सड़कें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं, जिससे आवागमन भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही कई लोगों को इसकी वजह से नुकसान हुआ है, तो वहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदेश भर में तेज बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। गंगा सहित अन्य नदियां उफान पर हैं। बता दें कि तेज बारिश के चलते भूस्खलन से प्रदेश भर में 159 सड़कें बंद पड़ी हैं, जिसके चलते आवागमन प्रभावित हो रहा है। वहीं चारधाम यात्रा पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बता दें कि उत्तराखंड में लगातार प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है। लगातार भूस्खलन और पहाड़ खिसकने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता वैभव पटवाल से। जी वैभव, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ खिसक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जब बता दो, बरसात के मौसम में लगभग आमतौर पर ऐसी दिक्कतें उत्तराखंड में आती रहती हैं। इसके बाद तो इस बार जो है 150 से अधिक जो सड़कें हैं वो यहाँ पर बंद, काफी परेशानी सामने करना पड़ा, क्योंकि कई गांवों का जो संपर्क है वो एक दूसरे से टूट चुका है। जो डेली रूटीन की चीजें होती हैं, चाहे खान पीन की चीजें, चाहे अन्य सुविधाएं, उनको लाने ले जाने के लिए भी जो लोग हैं उनकी काफी मुशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है। जो नदियां हैं वो काफी उफान पे चल रही है, जिससे जो कटाव है जमीन का यहाँ पर लगातार होता है। जो सड़कें हैं वो उनमें बैठती जा रही हैं और जो लोग हैं उनको काफी दिक्कत यहाँ पर हो रही है। जो सरकार है, सरकार भी अपने तौर पर जो राष्ट्रीय जो मार्ग है उनको बनाने का कार्य दुष्प्रचार कर रही है, जिससे जो लोग हैं उनको परेशानी ना हो पाए। लेकिन फिर भी बरसात के लिए जो मौसम विभाग अलर्ट करता जा रहा है, अभी आज जो कल के लिए फिर से अलर्ट किया गया है। अब देखने की बात ये होगी क्योंकि अगर बारिश आती है तो काफी जो दिक्कतें होती है वो यहाँ पर जो सड़क बनने में भी दिक्कतें आती हैं और जो आवागमन है उसमें भी काफी दिक्कतें आती है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात करें, केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन काफी जिस तरह पर चलाया जा रहा है, जिसके बाद जो विजिबिलिटी कम होने के कारण जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भी थोड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर, सेना के जो हेलीकॉप्टर है उनको यहाँ पर करना पड़ रहा है। वहीं पुष्कर सिंह धामी सरकार है, उन्होंने लगातार जो अधिकारियों को निर्देश यहाँ पर दिए हैं कि जो भी आपदा प्रभावित और पीड़ित लोग यहाँ पर है उन सबके अच्छे से ख्याल रखा जाए, उन सबको खान पीन की जो व्यवस्था है पूरी तरीके से कराया जाए और जो लोग प्रभावित इलाकों में अभी भी रह रहे हैं उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लेके जाया जा सके, क्योंकि आपदा यदि दोबारा आ सकती है कि ऐसे समय आपदा दोबारा आने का खतरा है वो लगातार बना रहता है। तो आपदा आती तो कहने के जो है नुकसान होता है, उस जगह पर नुकसान यहाँ पर होने का यहाँ पर खतरा लगातार बना रहता है। वहीं जो सरकार है अपनी ओर से पूरा जो तैयारी पूरी करके बैठी और जो रही है। सड़कों की जब बात करें तो कई राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर टूट चुके हैं, इनका संपर्क आपने टूट चुका है, जिसको लेकर भी जो सरकार है काफी प्रभावी तौर पर यहाँ पर कार्य कर रही है और जो मार्ग है उनको खोलने की यहाँ पर जो कार्रवाई लगाई जा रही है यहाँ पर। जी, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद वैभव आपका। तो ये थे हमारे संवाददाता वैभव पटवाल, जिन्होंने हमें बताया कि उत्तराखंड में लगातार
जो है भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं का मंजर देखने को मिल रहा है। सरकार भी इन सब को रोकथाम करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके बावजूद भी लगातार भूस्खलन, पहाड़ खिसकने, साथ ही नदी नाले उफान पर होने की खबरें लगातार सामने आ रही है। इसके साथ ही चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है और जो यात्री फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने का काम भी लगातार किया जा रहा है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार सुबह शासकीय आवास पर वर्चुअल माध्यम से जनपद रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बात कर आपदा प्रबंधन सहित राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक के दौरान ही सीएम ने राहत और बचाव कार्यों का लेटेस्ट अपडेट लेने के बाद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। खटीमा में बीते दिन जुलाई में आई भयंकर आपदा के कारण नौसर पुल के आगे भरचूरी गांव की तरफ लगभग 150 मीटर मार्ग पूरी तरह से बह गया है। इससे यहां 35 फुट का गड्ढा हो गया है। इससे यहां आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। अब ऐसे में क्षेत्रवासियों ने रोड को सुचारू करने को लेकर सीएम धामी के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही इसकी पिचिंग हटाकर नदी का चौड़ीकरण करने और रपटा बनाने की मांग भी की है। नौसर प्रतापपुर के किसान अभी पिछले 8-9 जुलाई को जो बाढ़ आई थी उस कारण बहुत भारी नुकसान हुआ है किसानों को। उस नुकसान का कारण था कि परवीन नदी पर जो नौसर का पुल है उसके आगे नदी के अंदर अतिक्रमण किया गया है पिछले 6-7 साल पहले, जिस कारण से पानी की निकासी पूरी तरह नहीं हो पाती। दूसरी तरफ जब पानी का बहाव ज्यादा है तो उसे कटाव करके लगभग 2-2.5 एकड़ में 40 फीट गड्ढा कर दिया और 150 मीटर मार्ग बह के चले गए खेतों में। नौसर वाले लोग मेरे पास आए थे, मालूम ग्रामीण लोग मेरे पास आए। उनका एक समस्या है कि वहाँ पर जो किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी जमीन में अतिक्रमण करके वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बना दिया जिसके कारण जो पानी का बहाव है वो पानी बह नहीं पा रहा है, वो प्रभावित हो रहा है और उसी कारण वहाँ पर गड्ढा पर हमारा जो पीडब्ल्यूडी की रोड है वो वॉशआउट भी हो गई है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश और बादल फटने से कांग्रेस की केदारनाथ बचाव यात्रा कुछ दिनों के लिए अब स्थगित कर दी गई है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सहित तमाम कार्यकर्ता सीतापुर में अपनी यात्रा को विराम दे चुके हैं, क्योंकि गौरीकुंड पैदल मार्ग पर आपदा आने के कारण आगे की चढ़ाई नहीं की जा सकती। जब प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं को सही कर लिया जाएगा तब फिर से यात्रा शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि भारी बारिश के कारण गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग को काफी नुकसान हुआ है। वहीं मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी बढ़ने से पैदल मार्ग 25 मीटर रास्ता बह गया है। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा सम्मान यात्रा से जो जन भावनाएं और जन समूह जुड़ा है, जिस तरह से यात्रा सफलता से आगे बढ़ी, इससे भाजपा के खेमे में बहुत ही बेचैनी है और वो लोग इसको पचा नहीं पा रहे हैं। अभी भारी बारिश की वजह से पूरे ही प्रदेश में भूस्खलन और काफी नुकसान हुआ है, आपदा प्रदेश के ऊपर आई है। ऐसे में यात्रा को स्थगित किया गया है। अब खबर हरिद्वार से, जहां कांवड़ यात्रा मेला खत्म होने के बाद गंगा घाटों से लेकर हाईवे तक गंदगी फैली नजर आई। करोड़ों की तादाद में आए कांवड़िए प्लास्टिक को छोड़ गए। साथ ही पर्यावरण टॉयलेट की व्यवस्था न होने के कारण कई इलाकों में खुले में ही गंदगी नजर आ रही है। अब ऐसे में प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठते जा रहे हैं कि हर साल होने वाले कांवड़ मेले के लिए पर्याप्त टॉयलेट की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती। जो कांवड़ लेकर आए हैं उनके लिए शासन ने शौच आदि की क्या व्यवस्था की है, यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। और समस्या तब आती है महोदय जब हमारा मेला समाप्त हो जाता है, उसके बाद शहर में जगह जगह गंदगी पड़ी होती है, जिस कारण से जो है लोग बीमार होते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं। निश्चित रूप से मेले से पहले सरकार को ये प्लान बनाना चाहिए कि कुछ पोर्टेबल शौचालय बनाए।
3 पारियों में कावड़ मेले के दौरान सफाई लगातार कराई गई है और कावड़ मेले के दौरान जो कूड़े का उठान हुआ है वो 6000 मैट्रिक टन से ज़्यादा कूड़ा जो है उठाया गया है नगर निगम द्वारा। देखिए लगभग 170 ऐसे टॉयलेट्स हैं जो परमानेंट टॉयलेट्स हैं। इनमें से कुछ टॉयलेट्स ऐसे हैं जो थोड़े जीर्ण शीर्ण हैं, उनके रिपेयर के लिए हम प्रपोजल्स बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त कावड़ मेले के लोड को केटर करने के लिए हमने एडिशनल टेम्परेरी टॉयलेट्स और मोबाइल टॉयलेट्स की भी व्यवस्था करी थी। उत्तराखंड में एसटीएफ ने वन्य जीव तस्कर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। तस्कर के पास से 2 लेपर्ड के चमड़े बरामद किए गए हैं। वहीं बीते दिन एसटीएफ ने ही हाथी दांत तस्कर को पकड़कर जेल भेजा था। बता दें कि एसटीएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पाल बॉर्डर के आसपास वन्य जीव तस्कर सक्रिय हैं। इस सूचना के आधार पर उन्होंने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड जो है ये एक वन आच्छादित प्रदेश है और यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में वन संपदा भी रहती है और इसीलिए इसमें कुछ खतरे भी रहते हैं कि जो वन्यजीव तस्कर हैं वो भी यहाँ पर सक्रिय ऊनापुर में भी पाए गए हैं। तो इसलिए जो हमारी एसटीएफ की टीम है वो लगातार इस चीज पर नजर रखती है कि किसी प्रकार का वाइल्ड लाइफ ट्रेड यहाँ पर ना हो। पिछले हफ्ते भी हमने 2 हाथी दांत के साथ में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया था और इसमें लगातार हमारी टीम आगे भी लगी हुई थी और उसी क्रम में चंपावत से हमने एक वन्यजीव तस्कर को पकड़ा है और उसके कब्जे से 2 गुलदार की खाल बरामद हुई है। मंगलौर उपचुनाव के चलते मंगलौर के भाजपा नेता ने गलौज दी और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल किए हैं, जिसका ऑडियो वायरल होने पर दीपक चमार ने बीते 22 जुलाई को कोतवाली में तहरीर दी थी, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब इसे लेकर उन्होंने सीओ को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। यहाँ तक कि हमने तो सोचा भाई कावड़ चली 22 तारीख में इन्होंने एप्लीकेशन दी, उसमें इन्होंने कुछ करा दिया नहीं। यहाँ तक हुआ कि हम दबिश देने के भी और जो SHO साहब कड़वे बोले, लेकिन हम किसान यूनियन क्रांति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते हम उनके उसमें बहकावे में नहीं आए या डरे नहीं। और आज इस स्टेज पर पहुंचकर कि हम कोतवाल साहब के यहाँ से उनकी अनुपस्थिति में हमने रिपोर्ट दर्ज करा दी। एक हमारे खिलाफ ऑडियो जारी हो रखी थी और बढ़ाने जगह और हमारे खिलाफ, जिसमें हमने एक तहरीर दी थी 22 तारीख में मंगलौर कोतवाली में। और कोतवाल साहब कह रहे कि 1 घंटे में मिलेंगे, 2 घंटे में मिलेंगे। आज भी हमने फ़ोन किया तो कोतवाली में कोतवाल साहब बैठे हैं और हमें कह रहे कि 2 बजे के बाद मिलेंगे। फिर हमने सीओ साहब के यहाँ एक ज्ञापन दिया है और उसमें हम कार्रवाई चाहते हैं। सितारगंज में कैबिनेट मंत्री ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर तहसील भवन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रशासन पर पड़ रहा किराए का अधिक भार भी अब कम होगा। साथ ही क्षेत्रवासियों को बधाई दी। वहीं बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने तहसील भवन को 4 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से तैयार किया है। क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने पर कैबिनेट मंत्री का लोगों ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि लोगों के लिए करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से पार्किंग व्यवस्था की जाएगी। वहीं बता दें कि बजट की स्वीकृति के बाद जनवरी 2022 से भवन का निर्माण शुरू हुआ था। बहुत टाइम से इसका प्रोजेक्ट पेंडिंग था। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सरकार ने इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी और आज वो धरातल पे भी उतर गया है। यही धामी जी की सरकार की सोच है कि जो प्रोजेक्ट स्वीकृत हो वो धरातल पे भी उतरे, कागजों में बना रहे। 4 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ है। पौड़ी में बढ़ रहे वन्य जीवों के हमले को रोकने के लिए वन विभाग ने मॉडर्न स्कूल में कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया। यहां वन विभाग पौड़ी ने डीएफओ ने कहा कि वन्य जीवों के साथ बढ़ रहे मानव संघर्ष को रोकने के लिए जागरूक रहना होगा। पालतू जानवरों और छोटे बच्चों को घर के अंदर रखें, तभी हम वन्य जीवों से होने वाली घटनाओं पर
अंकुश पाने में कामयाब हो पाएंगे। वहीं चमोली में लगातार हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न जगहों पर मलबा आ जाने की वजह से बंद हो जा रहा है, जहां गैरसौन के क्षेत्र में विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त होने से करीब 90 गांव में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। बताया जा रहा है कि अभी तक 181 सड़क मार्ग में मलबा आ जाने की वजह से मार्ग बंद हो गए हैं, जिनमें से 137 सड़क मार्ग को खोल दिया गया है और 44 लिंक सड़क मार्ग को खोलने का काम लगातार किया जा रहा है। मार्ग काफी स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है, जहां लगातार रेस्क्यू अभियान भी चलाए जा रहे हैं। वहीं एसपी ने बताया कि नेटवर्क की समस्या के चलते लोगों का उनके परिजनों से संपर्क भी नहीं हो पा रहा था और वहीं रेस्क्यू के बाद अधिकांश लोग अपने घर सकुशल पहुंच चुके हैं, जहां सीएम ने पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। याद है कि 31 जुलाई को केदारनाथ एरिया में जो है भारी बारिश की वजह से काफ़ी जगह पे लैंडस्लाइड हुआ है और उसकी वजह से रोड भी क्षतिग्रस्त हुई है। लगातार जो है उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। काफ़ी लोगों का जो है क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी ना होने की वजह से और बारिश की वजह से अपने परिवारजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा था, परंतु जब उनका रेस्क्यू किया गया तो काफ़ी लोगों ने अपने परिवारजनों से संपर्क भी किया हुआ है और काफ़ी लोग अपने घरों पे जो है सकुशल पहुँच भी गए हैं। कुछ जगह पे ऐसी सूचनाएं चल रही है कि काफ़ी लोग मिसिंग है, तो जितने भी लोगों की हमारे पास सूचना आई है वो ऑलमोस्ट सभी लोग अपने घरों पे जो है वो पहुँच गए हैं। रुद्रप्रयाग केदारनाथ घाटी में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग और पुलिस अधीक्षक मौके पर मौजूद रहकर रेस्क्यू कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में हो रहे रेस्क्यू अभियान की जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक गुप्त काशी हर्षवर्धनी सुमन ने बताया कि रेस्क्यू कार्य लगातार किया जा रहा है। अलग अलग स्थानों पर फंसे यात्री सुरक्षित हैं। वहीं लिंचोली, भीमबली, जंगल चट्टी, गौरीकुंड और सोनप्रयाग से रेस्क्यू कार्य निरंतर जारी है। उपाधीक्षक गुप्तकाशी हर्षवर्धनी सुमन, मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जितने भी यात्री हमारे यहाँ बारिश के कारण प्रभावित है वो सभी सुरक्षित जगह में है और जगह जगह पर हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। आप देख रहे हैं लिंचोली में, भीमबली में, गौरीकुंड में, जंगल चट्टी में और सोनप्रयाग क्षेत्र में भी हमारा कंटिन्यूसली हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। जगह जगह से हमने कल भी 3-4 हज़ार के करीब यात्रियों को हमने निकाला था। आज भी हमारा ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम और जगह जगह पर अभी भी कई जगह पे लैंडस्लाइड हो रहा है, पर हमारे सभी यात्री जो है सुरक्षित स्थानों में हैं, उनको फूड पैकेट्स आदि प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर आपके कोई परिचित जो आपसे जिनसे आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, उनका जो आप नंबर, नाम हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल पर नोट करवाइए। हमारा जो आकस्मिक हमने जो इमरजेंसी नंबर दिया है उसमें अपना डिटेल शेयर करें।